पति के हृदय को पढ़ ले उसी को पत्नी कहते। पत्नी कहते जो पति को गिरने न दे, पति का पतन न होने दे, गिरने न दे, संकोच में न डूबने दे, उसको पत्नी कहते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो पति को संकोच से निकाले उसको पत्नी शास्त्र कहता, उसको पत्नी कहते। आज की पत्नी मीठी मीठी बात करते जाएंगी और बिना बताए साड़ी के शोरूम पे ले जाकर खड़ा कर देगी। ले देखिए, ये सामान्य अंगूठी नहीं है। ये हीरा कितने कैरेट का है, ये इसकी कीमत नहीं है। इसमें सोना कितने लगा हुआ है, ये कीमत नहीं है। बाजारू कीमत इसकी नहीं है। इसकी कीमत एक अलग प्रकार के सम्मान की है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों में कई बार संकट आ जाते हैं, पति को जरूरत पड़ जाती है, अचानक कुछ आवश्यकता रुपए की और है नहीं, तो पत्नी कहती है कि लो ये ले जाओ, गिरवी रख दो, बहुत तेरा पहन लिया, बहुत तेरा पहन लेंगे, अपना काम चलाओ। वो सारे जेवर दे देगी, लेकिन एक बड़ी मैली सी पुरानी सी पतली सी सोने की चैन उसे संभाल के रखती है, काली काली सी बिल्कुल मैली। उसे बोले ये नहीं दूंगी मैं। क्यों? बोले जब पहली बार डोली से उतरी थी ससुराल की आंगन में, तो मेरी जो दादी सास थी उन्होंने ये मुंह दिखाई में मुझे दी थी, आप सब कुछ ले जाइए लेकिन मैं ये नहीं दूंगी। कई चीज़ें ऐसी सम्मान की होती हैं जिनको माताएं सजो कर रखती है। तो ये जो अंगूठी थी सीता जी के पास, ये बहुत कीमती थी, कीमती मार्केट की वैल्यू से नहीं। इस अंगूठी को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से बनाया था। ये ब्रह्मा जी के संकल्प से बनाई गई अंगूठी थी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र बृहस्पति जी को यह अंगूठी दे दी। बृहस्पति ने राजा को प्रसन्न करने के लिए अंगूठी इंद्र को दे दी। एक बार इंद्र युद्ध में फंसे थे, उस समय दशरथ जी ने इंद्र की सहायता की थी, प्राण बचाए थे। तो ये प्रसन्न होकर ये इंद्र ने वो अंगूठी दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी ने ये अंगूठी बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दी। एक बार दशरथ जी किसी युद्ध में फंसे थे, हमेशा कई युद्ध में साथ जाया करती थी दशरथ जी के। तो दशरथ जी के भी प्राण एक बार संकट में फंस गए थे, तो अपनी युद्ध कला की विशेषता से कई ने दशरथ जी को के प्राण बचाए थे। तो कौशल्या जी ने ये अंगूठी कई को पहना दी कि तूने हम सबका सुहाग बचाया है, ये तुम पहनो। और ये अंगूठी कई ने जब सीता जी बहू बनकर अयोध्या आई तो मुंह दिखाई में सीता जी को दी, और आज इस अंगूठी को सीता जी केवट को उतार कर दे रही है। केवट ये ले, अरे कितनी लंबी यात्रा करके अंगूठी आई है, कितनी सम्मानित रही होगी। केवट पीछे हट गया, फिर नहीं माँ हम गरीब हैं, गांव के हैं, बिना पढ़े लिखे, लेकिन हम भारतीय संस्कृति को जानते हैं। भारतीय संस्कृति में बेटी को जेवर चढ़ाए जाते हैं, बेटी के जेवर उतरवाए नहीं जाते। मैं अगर आपको कुछ दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपके जेवर भी नहीं उतरवाऊंगा, मैं नहीं लूँगा। अरे आज रो पड़ी जानकी जी, इतने दुलारे प्यारे कभी लब कुछ भी नहीं लगे होंगे आज जितना केवट प्यारा लग रहा है। तो केवट ने कहा कि ले 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 यार, मन मन भावे मूड हलाव, ले ले। अच्छा, इसकी लक्ष्मण जी से चल रही थी, तो जब लक्ष्मण ले 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 बातें मत करे, मन मन में तो आ रही है, मन मन भाड़े में मूड हलावे। केवट ने कहा लक्ष्मण जी हम गांव के हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन हम बात के पक्के होते हैं। शहर के लोग बात के पक्के नहीं होते, सौदा तय कर देते, भाव देख के पलट जाते हैं। हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है। बोलो क्या मतलब? बोले आपने मारने के लिए हमको बाण निकाला था तरकस से, बिना मारे आपने अपने बाण को तरकस में वापस कर लिया। हम जो वाणी बोल देते हैं उसका पालन करते हैं, पर उसको नाटते नहीं है। हमने कहा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं। केवट वो लक्ष्मण जी ने कहा पता ना कौन से स्कूल में पढ़ के आया है, पता नहीं किस, नहीं
और दूसरे केवट ने कहा भगवान हम अपनी जाति बिरादरी वालों से कुछ नहीं लेते, उनको वैसे उतार देते हैं। नाई तेन नाई लेत धोबी सेन धोबी लेत, हम आप एक ही बिरादरी। केवट ने कहा जवान खींच लूंगा, बहुत बढ़ते जा रहा है, पहले हमारे पिताजी तक जा रहा था, अब हमारी बिरादरी तक जा रहा है, मार डालू। केवट ने कहा लक्ष्मण जी क्या बिना नाश्ता किए चले हो क्या सवेरे? चिड़चिड़ 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 कर रहे हो सवेरे से, जब देखो तब चिड़चिड़। मैंने क्या गलत कह दिया? भगवान ने कहा यार तू ऐसी बात बोल रहा है कि हम तुम एक बिरादरी के। बोले भरो आप भी नाराज मत होइए, अपने भैया को समझाओ, बुरा मत मानिए, मेरी और आपकी एक बिरादरी है। भगवान ने कहा बता तो सही मेरी तेरी एक बिरादरी कैसे हो सकती है? केवट का बताऊंगा ना कि लक्ष्मण जी को पीछे कर दो, बता। केवट ने कहा महाराज बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी काम और कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी सोने चांदी का कारोबार करे सराफ कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी कपड़े का व्यवसाय करे बजाज कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी फल सब्जी का काम करे कौजड़ा कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी अनाज दालों का काम करे आड़ती कहलाता है, किसी भी जाति का आदमी चिकित्सा का काम करे डॉक्टर वैद्य हकीम कहलाता है। महाराज जाति जन्म से नहीं होती, जाति कारोबार से होती है। मेरा और आपका कारोबार दोनों का एक है, बस कारोबार के आकार प्रकार का अंतर है। आप थोक के बड़े व्यापारी हो, मैं रिटेल का छोटा सा दुकानदार हूँ। आप भवसागर के केवट हो और मैं गंगा का केवट हूँ महाराज। इसलिए नाई सेन नाई लेत धोबी सेन धोबी लेत। भगवान